परिचय और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं करियर प्रो जोन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत की एनर्जी और ट्रेड नीति को हिलाकर रख दिया है। यूरोपियन यूनियन ने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये पहली बार है जब किसी इंडियन रिफाइनरी को इस तरह सीधे टारगेट किया गया है। ये सिर्फ एक सैंक्शंस नहीं, बल्कि एक इशारा है भारत के पेट्रोलियम सेक्टर को दबाने की चाल। गुजरात की वाडिनार रिफाइनरी, जो 49.13% रशियन कंपनी रोसनेफ्ट के हिस्से में है, अब यूरोप को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या जेट फ्यूल। भारत की ग्रोथ स्टोरी में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का बड़ा रोल रहा है और यही चीज अब टारगेट हो रही है। क्या ये सिर्फ रूस को कमजोर करने की कोशिश है या फिर भारत की बढ़ती ताकत से असहज हो रहा है वेस्ट? चलिए जानते हैं सब कुछ, एक एक परत खोलते हैं। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस का गेम। रशिया यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो गए। यूरोप ने 18 बार सैंक्शंस लगाए, हर बार धीरे धीरे स्ट्रेटेजी के साथ। पहले कहा गया कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन बैकडोर से खरीदारी जारी रही। अब जब यूरोप ने खुद को रशियन एनर्जी से काफी हद तक मुक्त कर लिया है, उसने हमला किया भारत पर। नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शंस, क्योंकि उसमें रूस की हिस्सेदारी है। लेकिन यही डबल स्टैंडर्ड है। खुद यूरोप अभी भी एक दोपहर में जितना रशियन ऑयल खरीदता है, भारत उतना 3 महीने में भी नहीं करता। नई पॉलिसी के तहत अब कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट जिसमें रशियन क्रूड इस्तेमाल हुआ हो, वो यूरोप में बैन रहेगा। इसका मतलब भारत की एक्सपोर्ट चेन में रुकावट। क्या ये वाकई रूस पर दबाव है या भारत पर? नायरा रिफाइनरी क्यों टारगेट हुई? नायरा एनर्जी, जिसे पहले एस्सार ऑयल कहा जाता था, गुजरात के वाडिनार में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी में से एक है। रशिया की सरकारी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के पास इसका 49.13% स्टेक है। यही बात यूरोप को खटक रही है। कहा गया कि रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाला कच्चा तेल अधिकतर रशियन ओरिजिन का होता है और इससे बने प्रोडक्ट्स यूरोप भेजे जाते थे। यही लूपहोल अब यूरोप बंद करना चाहता है। लेकिन सवाल उठता है, जब यूरोप खुद ऐसे लूपहोल का फायदा लेता रहा, तो अब भारत को क्यों रोका जा रहा है? यही है असली मुद्दा। रशियन एंगल और 39.13% स्टेक का खेल। नायरा एनर्जी का मामला इसीलिए संवेदनशील बन गया क्योंकि इसमें रशियन सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट का 39-13% हिस्सा है। अब भले ही ये मेजॉरिटी स्टेक न हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए ये काफी है प्रतिबंध लगाने के लिए। रोसनेफ्ट ने इस रिफाइनरी को न केवल पैसा दिया, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया, खासकर रशियन ऑयल को प्रोसेस करने के लिए। इससे भारत को सस्ते कच्चे तेल से फायदा हुआ और रशिया को अपने ऑयल का नया बाजार मिला। यूरोप को यह गठजोड़ रास नहीं आया। उन्हें लगा भारत रशियन तेल को बैकडोर से यूरोप तक पहुंचा रहा है और अब वो उस चैन को काटना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि रोसनेफ्ट के पास कंट्रोल है या नहीं। सवाल यह है कि वेस्ट अब किसी भी बहाने से भारत की ग्रोथ को रोकना चाहता है और यही इस सैंक्शन का असली चेहरा है। भारत के एक्सपोर्ट्स पर सीधा वार। भारत हर साल $1 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। इनमें से सबसे बड़ा ग्राहक था यूरोप। अब नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शंस का मतलब है कि भारत की सबसे कुशल रिफाइनरी अब यूरोप को डीजल, पेट्रोल या एटीएफ नहीं बेच पाएगी। यानी भारत की एनर्जी आधारित एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पर सीधा वार हुआ है। और यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर कल को यूरोप यह तर्क दे दे कि बाकी रिफाइनरीज ने भी रशियन ऑयल रिफाइन किया है, तो उन पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। इसका असर सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, सब कुछ हिल सकता है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक है। यूरोपियन डबल स्टैंडर्ड। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जो रशियन ऑयल से बना हो, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप खुद रशियन ऑयल खरीदता रहा है आज भी। भारत ने सही सवाल पूछा। जब यूरोप खुद अपने फायदे के लिए रशियन एनर्जी लेता है, तो भारत को क्यों रोकता है? भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, हम केवल अनसिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस को मान्यता देते हैं, किसी एक देश या समूह के यूनिलैटरल सैंक्शंस को नहीं। यूरोप ने 3 साल तक इंतजार किया, तब जब वो खुद एनर्जी के मामले में मजबूत हो गया, तभी सैंक्शंस लाए। भारत इसे एक तरफा, भेदभावपूर्ण और रणनीतिक हमला मान रहा है। भारत का जवाब और सरकार का स्टैंड। भारत सरकार ने इस सैंक्शंस के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है।
विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। जो रिफाइनरीज लीगली काम कर रही हैं, उनके खिलाफ ये सैंक्शंस अनुचित हैं। भारत ने यह भी याद दिलाया कि आज जिन यूरोपियन देशों को सस्ता फ्यूल मिल रहा था, वो उसी रशियन ऑयल से रिफाइंड हुआ था जो भारत ने खरीदा था। सरकार ने दो टूक कह दिया, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट्स एनर्जी इंटरेस्ट। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये चेतावनी है। लीगल और ट्रेड इम्पैक्ट। अब नायरा एनर्जी न तो यूरोप को रिफाइंड फ्यूल बेच पाएगी, न ही यूरोपियन शिपिंग कंपनियों से ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, न फाइनेंसिंग ले पाएगी। मेरीन इंश्योरेंस, कार्गो हैंडलिंग, ईयू फाइनेंसिंग, सब कुछ बंद। अब उसे अपनी पूरी सप्लाई चेन को एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की ओर मोड़ना होगा। वहां नए ग्राहक, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई लॉजिस्टिक्स, ये आसान नहीं है। भारत के लिए ये एक चेतावनी है कि आने वाले समय में बाकी रिफाइनरीज भी इसी फायरिंग लाइन में आ सकती हैं। बाकी रिफाइनरीज पर खतरा मंडरा रहा है। आज की डेट में भारत के पास 23,24,000 बड़ी रिफाइनरीज हैं। नायरा के अलावा अधिकांश में रशियन कंपनी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन सैंक्शंस सिर्फ ऑनरशिप पर नहीं, ओरिजिन ऑयल पर भी लगाए जा सकते हैं। मतलब कल को अगर जामनगर, पानीपत या बीना रिफाइनरी में रशियन क्रूड प्रोसेस हुआ है और यूरोप तक पहुंचा, तो वो भी बैन हो सकता है। इसका मतलब ये सैंक्शंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी हैं। अमेरिका की सैंक्शंस पॉलिसी और अल्टीमेटम। अमेरिका भी पीछे नहीं है। यूएस ने रशिया को 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि वो पीस डील करे, वरना सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। इसका असर सीधा भारत, ब्राजील और बाकी डेवलपिंग देशों पर पड़ेगा। अगर अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिफेंस डील्स, फंडिंग सब कुछ रुक सकता है। ट्रंप हो या बाइडेन, दोनों की पॉलिसी में एक बात कॉमन है, आइदर यूर विथ अस और अगेंस्ट अस। भारत को अब अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर रखनी होगी, ना झुकना है ना भिड़ना है, बस देशहित में सही संतुलन बनाना है। रशियन इन्वेस्टमेंट्स का भविष्य। रशिया ने भारत के एनर्जी सेक्टर में $20 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है और ये आगे 30,40 बिलियन तक जा सकता था। लेकिन अगर सैंक्शंस का ये ट्रेंड जारी रहा तो बाकी संभावित इन्वेस्टमेंट्स भी रुक सकते हैं। नायरा के अलावा भी कई रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के प्लान थे, सब होल्ड पर आ सकते हैं। रशिया और भारत का एनर्जी सहयोग विश्व में सबसे प्रभावशाली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन सकता था, लेकिन अब यह जियोपॉलिटिक्स की आग में झुलस रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर। जैसे जैसे रशियन ऑयल बैन हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई शॉक बन रहा है। भारत और चीन के लिए यह एक मौका है सस्ते तेल को और खरीदने का, लेकिन जोखिम के साथ। यूरोप को अब ज्यादा कीमत पर वैकल्पिक ऑयल खरीदना होगा, जिससे वहां महंगाई बढ़ेगी। दुनिया के कई देशों को अब अपनी एनर्जी स्ट्रेटेजी रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में अब सिर्फ कीमत नहीं, राजनीति भी रूल कर रही है। निष्कर्ष,